दूसरा सबक है मुतवाज़ी ख़ुतूत। इससे पहले आप मुतवाज़ी ख़ुतूत 8वीं में या उससे पहले देख चुके हैं मुतवाज़ी ख़ुतूत किसे कहते हैं। यहाँ पर आपने 8वीं में भी हमने सबक पढ़ा था। अब यहाँ पर उसकी मज़ीद मालूमात आपको दी गई। मुतवाज़ी ख़ुतूत की तारीफ़ आपको पता है, यहाँ पर हम तारीफ़ उसकी लिखे। मुतवाज़ी ख़ुतूत जो ख़ुतूत एक ही मुस्तवी में वाक़े होते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी भी ख़ता नहीं करते, उन ख़ुतूत को मुतवाज़ी ख़ुतूत कहते हैं। ये ख़ुतूत हमने यहाँ पे बनाए 2-3, ठीक है। और अगर आपको एग्ज़ाम्पल समझना है, जैसे ये क्लास है, क्लास में ये दीवार है, मुतवाज़ी दीवार है। आप इसको कितनी के ऊपर उठा लेंगे, आसमान तक लेके चले जाएंगे तो भी एक दूसरे को मिलने वाली नहीं, एक दूसरे को मतलब ख़ता नहीं, स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। तो उसको हम मुतवाज़ी दीवारें कहेंगे। अब ये ख़ुतूत है, ये 2 ख़ुतूत है, इसको हम कितना भी ऊपर लेके जाएंगे और कितना भी नीचे लेके चले जाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे को कभी ख़ता नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं मुतवाज़ी ख़ुतूत। ये ख़त L ख़त M एक दूसरे के मुतवाज़ी है, हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं उसको। M मुतवाज़ी है L के, ये मुतवाज़ी की अलामत है, ठीक है। ख़त M और ख़त L मुतवाज़ी है, ख़त M और ख़त L मुतवाज़ी, ये मुतवाज़ी के लिए अलामत का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इसी तरीक़े से कुछ ख़ुसूसियत हमने इससे पहले देखे हैं। यहाँ पर ये आपने 9th में भी देखे थे, लेकिन फिर भी हम याद के तौर पर इसको ले लेते हैं। दाखिला ज़ाविया आपने देखे थे किसे कहते हैं, नज़ीरी ज़ाविया किसे कहते हैं, दाखिला मुतबादिला ज़ाविया किसे कहते हैं, ख़ारजी मुतबादिला ज़ाविया किसे कहते हैं, ख़ती जोड़ी के ज़ाविया किसे कहते हैं। ये आपकी किताब में दिए हुए हैं, 8 की किताब में भी ये दिए हुए हैं। आपने वहाँ से लिख कर नोट कर लेना। मैं यहाँ पर समझने के लिए फिर भी एक मरतबा बता देता हूँ। ABCDEFGH, ठीक है। यहाँ पर 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत लिए हमने, मुतवाज़ी ख़ुतूत L और M, ठीक है। L और M हमने ये 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत लिए और ये ख़त तख़ाते हैं, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, इसको हम तख़ाते कहते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ जो 4 ज़ाविये यहाँ बन रहे हैं, 4 ज़ाविये यहाँ बन रहे हैं। अब ये हम आपको थोड़ा समझा देते हैं किस तरीके से हम इसको दाखिला ज़ाविया किसे कहते हैं, ठीक है। दाखिला ज़ाविया मतलब ये C टाइप बन रहा है, ये C टाइप बन रहा है ना, तो ये ज़ाविया और ये ज़ाविया एक दूसरे के दाखिला ज़ाविया है। ज़ाविया D और ज़ाविया F, ज़ाविया F, ज़ाविया D और ज़ाविया F, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया एक दूसरे के दाखिला ज़ाविया है। अब दाखिला ज़ाविया की भी ख़ुसूसियत आपको बताएंगे। दोनों का मजमुआ होता है 180, वो मुतम्मिम होते हैं, ठीक है। दोनों का मजमुआ कितना होता है 180। ये C बन रहा है या उल्टा C बन रहा है, उल्टा C टाइप बन रहा है, यानी ज़ाविया C और ज़ाविया E ये भी दाखिला ज़ाविया में आएंगे। तो ये दाखिला ज़ाविया की ख़ुसूसियत है कि वो मुतम्मिम होते हैं। दोनों की अगर जमा कर देंगे आप तो 180 आता है। एक ज़ाविया मालूम है, दूसरा नहीं मालूम है, तो हम दूसरा मालूम कर सकते हैं इसके ज़रिए से, ठीक है। इसी तरीके से आपने नज़ीरी ज़ाविया भी देखे थे। नज़ीरी ज़ाविया किसे कहते हैं, वो एक जैसे बनते हैं, एक ही ख़ुतूत के एक साइड ही बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितने नज़ीरी ज़ाविया बन रहे हैं। ये ज़ाविया A बन रहा है ऊपर साइड, इसी ख़त पर नीचे बन रहा है ज़ाविया E, ज़ाविया A और ज़ाविया E नज़ीरी ज़ाविया है, ठीक है। ज़ाविया A और ज़ाविया E नज़ीरी ज़ाविया है एक दूसरे के से। ज़ाविया C और ज़ाविया G ये भी एक दूसरे के नज़ीरी ज़ाविया है। ज़ाविया B और ज़ाविया F ये भी एक ख़त के एक साइड बन रहे हैं, पैरेलल लाइंस पे बन रहे हैं। ज़ाविया B और ज़ाविया, मतलब नज़ीरी ज़ाविया कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं, मसावी होते हैं। ज़ाविया B अगर रहेगा 70 दर्जे तो ज़ाविया F भी 70 दर्जे रहेगा। ज़ाविया A ये 120 दर्जे रहेगा तो ये भी 120 दर्जे रहेगा, 130 दर्जे रहेगा, ठीक है। ये 110 दर्जे, जितना भी ये रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। तो ये नज़ीरी ज़ाविया D और ज़ाविया H ये भी एक दूसरे के नज़ीरी ज़ाविया है, ये मुतमासिल होते हैं। इसके बारे में आपको मालूम है। हम आगे देखते हैं दाखिला मुतबादिला ज़ाविया किसे कहते हैं और कैसे होते हैं। दाखिली मुतबादिला ज़ाविये भी मुतमासिल, ये ज़ाविया C है और ये ज़ाविया F है, ये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। ज़ाविया C जितना रहेगा ज़ाविया F भी उतना रहेगा। दाखिली मुतबादिला ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, मसावी होते हैं, एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ज़ाविया C अगर 40 दर्जे रहेगा तो ज़ाविया F भी 40 दर्जे रहेगा। Z टाइप बनता है, Z टाइप या S टाइप, ठीक है। Z टाइप और S टाइप मतलब जो अंदर के ज़ाविया आते हैं, इसलिए हम उसको दाखिला मुतबादिला ज़ाविया कहते हैं। दोनों भी मसावी होते हैं। उसी तरीके से खारिजा ज़ाविया, खारिजा मुतबादिला ज़ाविया ये भी मसावी रहते हैं। अब खारिजा मतलब ये बाहर के जो ज़ाविया बन रहे दूर के, जैसे ज़ाविया B उसका खारिजा ज़ाविया है
زاویہ جی، یہ دونوں بھی متماثل ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں. ایس ٹائپ اور زیڈ ٹائپ کا جو بنتا ہے اس کے راسم خط کے کنارے پہ یہ ہوتے ہیں. زاویہ بی اور زاویہ جی مساوی رہیں گا. اسی طریقے سے زاویہ اے اور زاویہ ایچ مساوی رہے گا، متماثل رہے گا. یہ آتے ہیں خارجہ متبادلہ زاویہ میں. اور ایک اور زاویہ دیکھ لیتے ہیں، ایک اور خصوصیت دیکھ لیتے ہیں، خطی جوڑی کے زاویے. یہ بھی آپ کو پتا ہے ایک ہی خط پر بننے والے زاویے کو ہم خطی جوڑی کے زاویے کہتے ہیں. یہ ایک خط ہے ایل، اس پر دو زاویے بن رہے ہیں خطاطے کے ذریعے سے، تقاطے کے ذریعے سے، زاویہ اے اور زاویہ بی. ٹھیک ہے، اس کی خصوصیت بھی آپ کو پتا ہے، ان دونوں کی جمع 180 ہوتی ہے. یہ متمم ہوتے ہیں، خطی جوڑی کے زاویے متمم ہوتے ہیں. زاویہ اے اور زاویہ بی اگر ان دونوں کی جمع کر دیں گے تو ہوتا ہے 180 درجے. ٹھیک ہے، زاویہ اے اور زاویہ بی مساوی ہے 180. تو یہ خطی جوڑی کے زاویے کہلاتے ہیں. اور دیگر اگر اس میں سے کوئی خصوصیت رہ گئی ہے تو آپ کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں. بہت آسان یہ سبق ہے اور بہت آسانی سے آپ اس کو کر لیں گے. یہ تو ہم نے خصوصیت دیکھے. اس کے علاوہ 8ویں میں جو خصوصیات دی گئی ہے، 8ویں جماعت کی جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر سے آپ نے جو خصوصیت دی ہوئی ہے، 5 خصوصیت اسٹارٹ میں آپ کو دی ہوئی ہے، وہ آپ نے لکھ لینا ہے. اس کے بعد مشق سوالات پر ہم آئیں گے. آج کے دن تک کافی انشاءاللہ.